जब भी कोई फिल्म या वेब सीरीज़ रिलीज़ होती है और उसको लेकर शोर मचता है, विरोध को लेकर, तो लोग कहते हैं इससे क्या फ़ायदा। आदिपुरुष के वक्त भी हुआ था, तांडव जो आई थी अमेज़ॉन प्राइम की सीरीज़, उसके वक्त भी हुआ था, लेकिन असल में इसका असर पड़ता है। अभी हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है अनुराग कश्यप ने, और उस इंटरव्यू से कई बातें निकलकर सामने आई हैं। पहली बात तो यह है कि इस समय अनुराग कश्यप काफ़ी बीमार हैं और इंडस्ट्री से एक तरह से उन्होंने संन्यास ले लिया है, या आप यूँ कहें कि एक लंबा ब्रेक ले लिया है। हुआ ये कि उनकी एक वेब सीरीज़ नेटफ्लिक्स के साथ शुरू होने वाली थी, नाम था मैक्सिमम सिटी। ये सुकेतु मेहता का उपन्यास है। इसकी सारी तैयारियां हो चुकी थी, सब कुछ बिल्कुल रेडी था, काम शुरू होने ही वाला था कि अचानक नेटफ्लिक्स ने इस प्रोजेक्ट को टाटा बाय बाय कर दिया। अब नेटफ्लिक्स प्रोड्यूस कर रहा था, अनुराग कश्यप को बनाना था, सारी तैयारियां हो चुकी थी, अनुराग कश्यप ने अपना सब कुछ लगा दिया था इस पर, ये अब इसी को बनाना है। लेकिन अचानक से नेटफ्लिक्स ने बिना कोई कारण बताए वो हट गए। इसका अनुराग कश्यप को इतना झटका लगा कि उन्हें शराब पीने की आदत पड़ गई, डिप्रेशन में चले गए, एक के बाद एक 2 हार्ट अटैक हो गए। फ़िलहाल वो कहते हैं कि केरला में हैं, इंडस्ट्री से ब्रेक लिया हुआ है और शायद लंबे समय तक अब वो कोई काम नहीं करेंगे। इन दिनों शायद वो बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब ये सारी बात जो मैंने शुरू में आपको बताई कि जो बॉयकॉट होता है और विरोध होता है, उसका असर क्या है। असल में कहा यह जा रहा है कि जब से तांडव जो वेब सीरीज़ आई थी अमेज़न प्राइम पर, और उसके खिलाफ पर 3 FIR हुई और काफ़ी बवाल हुआ था, उस पर माफ़ी मांगनी पड़ी थी अली अब्बास ज़फ़र को जो उसके डायरेक्टर थे। उसके बाद से जितने भी OTT प्लेटफॉर्म हैं, उन्होंने एक सेल्फ सेंसरशिप शुरू कर दी है ताकि आगे दिक्कत ना हो। तो उसी के तहत ये फैसला लिया गया। यानी तांडव के वक्त जो बवाल हुआ था, तांडव तो एक उदाहरण है, मतलब तांडव जैसे बवाल हुए थे, आदिपुरुष भी समझ सकते हैं और भी कई समझ सकते हैं। उसके बाद जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके काम करने का तरीका बदल गया है। अब वो फूंक फूंक कर कदम रखते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है ऐसा ना हो कि हम किसी वेब सीरीज़ पर, किसी फिल्म पर बहुत सा पैसा लगा दें, फिर पब्लिक भड़क जाए, बाद में हमें मॉनिटरीली नुकसान हो। और यही कारण है कि अनुराग कश्यप का ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, ऐसा कह रहे हैं कि अनुराग कश्यप की लाइफ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था ये मैक्सिमम सिटी, इसको उन्होंने बिना बताए बंद कर दिया। तो जो बात मैंने शुरुआत में कही थी कि जो बॉयकॉट होता है उसका असर क्या होता है, उसका असर अब ये होने लगा है। अब OTT प्लेटफॉर्म्स डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हो जाएं और हमको बाद में नुकसान हो। इसके लिए वो पहले ही ऐसी चीज़ें शुरू ही नहीं करते। तो अनुराग कश्यप के बारे में खबरें चल रही थी, कहाँ है अनुराग कश्यप। तो अनुराग कश्यप की ताज़ा खबर ये है, और मैं इतना कहना चाहूँगा कि अनुराग कश्यप अपने वो डार्क रियलिस्टिक सिनेमा के लिए जाने जाते हैं, और डेफिनेटली मैक्सिमम सिटी भी ऐसा ही बनने वाला होगा। लेकिन हो सकता है कि उस उपन्यास में कोई ऐसी बात हो, कोई डायलॉग हो, कोई सीन हो, कोई सीक्वेंस ऐसा हो जिसको देखकर नेटफ्लिक्स को लगा हो कि भाई बवाल हो सकता है, तो उसको शुरू ना किया जाए। तो फिलहाल अनुराग कश्यप गुमनामी के अंधेरे में खोए हैं, 2 हार्ट अटैक हुए हैं, तो शरीर से थोड़ा कमज़ोर भी हैं, खुद को दूर रख रहे हैं बॉम्बे से, फिल्म इंडस्ट्री से, और थोड़ा जंगल में एकांत में समय बिता रहे हैं।